टू यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस। यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस के आज के इस क्लासेस में आज एक वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही गजब का एक ट्रिक्स हम लोग सीखने वाले हैं, जिसका मैंने ऑलरेडी पहले से डेमो बना रखा है, जिसमें एक स्पेशली हम लोग इंटरेस्टिंग डैशबोर्ड जिसमें परचेज़ और सेल्स का जो अपडेट होता है और उसके अलावा जो बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं विथ डायनामिक प्रोसेस से हमने पूरा रेडी कर रखा है। ये हमारा एक डेमो है जहाँ पे हम लोग कोई भी एंट्री करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हम लोग का परचेज, सेल और बैलेंस शीट पे इफ़ेक्ट होता है। चलिए हम एक एंट्री पहले करते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे एक एंट्री किया, पहले हमने डेट दिया, फिर मंथ, फिर ईयर यहाँ पे देकर टाइप यानी क्या हो रहा है, परचेज़ हो रहा है या सेल हो रहा है, वो यहाँ पे एंट्री करते हैं। और नेक्स्ट जो पार्टी है, यहाँ पे पार्टी का नेम हमने मेंशन कर दिया। डिस्क्रिप्शन में हमें क्या करना है, वो डिस्क्रिप्शन में हमने सेटअप कर रखा है। ये सारा डिस्क्रिप्शन हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे है। सपोज़ हमें शर्ट परचेज़ करना है, ठीक है, किस पार्टी से, नायाब से, ठीक है, और उसका प्राइस क्या होगा, उसका प्राइस होगा 550 और क्वांटिटी हम लोग का सपोज़ हमने दे दिया 100 पीस। ओके, जैसे ही यहाँ पे हम लोग परचेज़ पे क्लिक करेंगे तो इसका अपडेट कहाँ दिखेगा, परचेज़ में दिखेगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक एंट्री हम लोग का आ जाता है। चलिए एक एंट्री कर लेते हैं, एक सेल का एंट्री करते हैं। यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर दिया। देने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल एंट्री करते हैं। यहाँ पे पार्टी का नेम यहाँ मेंशन कर दिया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उस पार्टी से क्या सेल हो रहा है, उस पार्टी से सपोज़ शर्ट सेल हो रहा है, कितने में सेल हो रहा है, सपोज़ 800 में, और कितना पीस सेल हो रहा है, सपोज़ 50 पीस। जैसे ही सेल्स में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेल्स का उसका एंट्री हो जाता है। और अब इसका इफ़ेक्ट जो है हम लोग बैलेंस शीट में भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने पार्ट करके बना लिया है और यहाँ पे जिस प्रोडक्ट का या जिस आइटम का हमें डिस्क्रिप्शन का हमें अपडेट देखना है, सपोज़ हमें शर्ट का देखना है कि शर्ट जो है वो टोटल कितना क्वांटिटी में है, परचेज़ हुआ है और कितना सेल हुआ है और बैलेंस अपने पास कितना है, और उसी हिसाब से यहाँ पे उसका अमाउंट भी यहाँ पे हम लोग को शो कर रहा है। उसी तरह से अगर पार्टी वाइज देखना है तो पार्टी वाइज भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि किस पार्टी का से कितना परचेज़ हुआ है और कितना क्वांटिटी पर भी परचेज़ हुआ है और कितना अमाउंट परचेज़ हुआ है, और उसी तरह से सेल्स का भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे कोई चेंजेस हम लोग करते हैं, सपोज़ अभी हमें टी शर्ट का देखना है, तो यहाँ पे टी शर्ट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल टी शर्ट का सारा डिटेल्स हमारे सामने आ जाता है। और यहाँ पे पार्टी वाइज अगर हम लोग चेंजेस करेंगे तो पार्टी वाइज भी यहाँ पे हम लोग को डिटेल्स मिल जाएगा। जिस पार्टी का भी हम लोग मेंशन यहाँ पे करेंगे उस पार्टी का डिटेल्स हम लोग को मिल जाता है। तो ये पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक जो डायनामिक डैशबोर्ड हमने रेडी किया है, ये किस तरह से रेडी होगा ये आज के क्लासेस में हम लोग देखेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक को पहले फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हम लोग यहाँ से फर्स्ट एक्सेल स्टार्ट कर लेंगे। एक्सेल को स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डैशबोर्ड रेडी करना है। डैशबोर्ड रेडी करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेट, टाइप, पार्टी नेम, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, यहाँ से इसको बोल्ड कर देते हैं और यहाँ पे ओवरऑल एक ऑल बॉर्डर्स लगा देते हैं। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, साइज़ थोड़ा इंक्रीज़, यहाँ पे भी साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लीजिए। करने के बाद अभी आपको यहाँ पे एक एंट्री पास कर लेना है। सपोज़ एक एग्जाम्पल के लिए एक एंट्री हमने पास कर लिया पहले, और यहाँ टाइप में हमें परचेज़ और सेल चाहिए। तो इसके लिए हम लोग सीधे आ जाएंगे डेटा में। डेटा में आने के बाद लिस्ट में यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे परचेज़ कॉमा सेल्स, देन यहाँ से ओके करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का पार्टी नेम है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अभी ब्लैंक रखते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लोग को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हम लोग का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो आइटम का एक लिस्ट रेडी करना है। आपकी कंपनी
जिस तरह का आइटम भी सेल करती है उसका एक आइटम लिस्ट आप यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। सपोज़ हम गारमेंट्स पे हम लोग एक रेडी कर रहे हैं, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, ट्राउज़र, ये हमने बना लिया। इसका एक लिस्ट हम लोग बनाएंगे, यहाँ से सिलेक्शन करके नेम बॉक्स में आके यहाँ मेंशन कर देंगे आइटम। और यहाँ पे अब सेल्स टाइप हम लोग पहले सिलेक्शन कर लेते हैं, परचेज़। पार्टी नेम हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जिस तरह का आइटम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं उसके लिए डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे एक लिस्ट रेडी कर लेंगे। लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे इक्वल्स टू आइटम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे जो भी आइटम यहाँ पे परचेज़ करना वो परचेज़ का वो आइटम यहाँ पे मेंशन कर दिया। और अब यहाँ पे हम लोग रेट मेंशन करेंगे। सपोज़ यहाँ से 500 दे दिया, क्वांटिटी जो भी होगा वो इनपुट करेंगे, इक्वल्स टू रेट इनटू क्वांटिटी। अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग को करना है, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे करेंसी सेटिंग कर लेते हैं। करेंसी सेटिंग करने के बाद अभी यहाँ ये वाला हेडिंग जो है ये पूरा सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से करेंगे कॉपी और नेक्स्ट शीट में जाके यहाँ पे हम लोग जस्ट पेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद यहाँ से ट्रांसपोज कर देंगे। उसके बाद इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से सिलेक्शन सेंटर और अब राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको रीनेम भी कर लेते हैं। इसका नेम दे दिया डैशबोर्ड और इसको राइट क्लिक करके रीनेम किया, यहाँ पे मेंशन कर दिया परचेज़। डैशबोर्ड से अभी हमें कॉपी करना है, यहाँ से कंट्रोल सी और परचेज़ में जाएंगे कंट्रोल वी। शॉर्टकट तरीका है डैशबोर्ड में जाने का, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस पेज अप करिए और नेक्स्ट फिर सिलेक्शन करेंगे कंट्रोल सी और यहाँ पे आके हम लोग को पेस्ट नहीं करना है, बिकॉज इसलिए जब किसी सेल में हम लोग का वैल्यू या वैलिडेशन या किसी तरह का कोई भी ट्रिक्स ऑप्शन यूज़ होता है तो वैसे कंडीशन में हमें पेस्ट डायरेक्ट पर पेस्ट करना नहीं है। हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जाकर पेस्ट स्पेशल में यहाँ से वैल्यू चूज़ करना होगा, देन ओके। और अपना यहाँ से बोल्ड, बॉर्डर, साइज़ इंक्रीज़, ये सारा कुछ कर लीजिए। नेक्स्ट सिंपल जो होगा उसे कंट्रोल सी और यहाँ पे फिर जाके कंट्रोल वी कर सकते हैं। बट जहाँ पे मोर देन वन यानी वैलिडेशन या फिर फॉर्मूला का यूज़ हुआ है वहाँ पे हम लोग को कंट्रोल सी करना है और यहाँ पे जाके हमें पेस्ट नहीं करना है। शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल ऑल्ट वी, देन यहाँ पे वैल्यू चूज़ करके एंटर कर देना है। फिर से इसको बोल्ड और साइज़ इंक्रीज़ करना है और बॉर्डर सेट कर लेना है। नेक्स्ट वन प्राइस ले लेना है, रेट, देन यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। नाउ गो टू डैशबोर्ड, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। नाउ गो टू डैशबोर्ड, कंट्रोल सी। यहाँ पे भी हम लोग का फॉर्मूला यूज़ हुआ है इसलिए यहाँ पे भी हम लोग को सेम प्रोसेस यूज़ करना होगा, कंट्रोल ऑल्ट वी, वी एंटर, देन यहाँ पे बोल्ड, साइज इंक्रीज एंड सेटिंग करेंसी। ये हम लोग का एक कॉपी पेस्ट हमने नॉर्मल कर लिया। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को यहाँ से यूज़ करना है मैक्रो का। मैक्रो का यूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए डेवलपर टूल में आएंगे और डेवलपर टूल में आने के बाद यहाँ हमें मिलेगा रिकॉर्डिंग मैक्रो। रिकॉर्डिंग मैक्रो में यहाँ पे हम लोग नेम मेंशन कर देते हैं परचेज़। परचेज़ मेंशन करने के बाद ओके करेंगे। ओके करते ही अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। यहाँ पे खूब अच्छे से ध्यान से आपको करना है। पेस्ट परचेज़ में आएंगे, डायरेक्ट पेस्ट नहीं करेंगे, पहले हम लोग इसके हेडिंग पे क्लिक करेंगे, देन कीबोर्ड से कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करना है। कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है रिकॉर्डिंग के जस्ट नीचे, यूज़ रिलेटिव रेफरेंस, उसमें क्लिक करना है। देन कीबोर्ड से नॉर्मल एक बार डाउन एरो प्रेस करना है और कीबोर्ड से फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। अभी क्या करेंगे, कीबोर्ड से राइट एरो, माउस से करना नहीं है, कीबोर्ड से राइट एरो प्रेस करेंगे,
राइट एरो प्रेस करने के बाद अभी यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ कर देंगे। नाउ गो टू डैशबोर्ड, नेक्स्ट वन सिलेक्शन करेंगे, फिर से कंट्रोल सी, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे मोर देन वन वाला ऑप्शन जब भी होगा या फिर फॉर्मूला का ऑप्शन जब होगा तो उसको हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे जाके पेस्ट नहीं करना है। क्या करना है, होम में आके यहाँ से पेस्ट के नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है पेस्ट स्पेशल, यहाँ से वैल्यू देन ओके। अभी यहाँ से फिर से इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, बोल्ड, साइज इंक्रीज, बॉर्डर जो भी लगाना है लगाने के बाद अब नेक्स्ट सेल में आने से पहले हम लोग डेवलपर में आके यूज़ रिलेटिव ज़रूर ऑन करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेल में आने के बाद फिर इसको ऑफ भी करना है। नाउ गो टू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में आके फिर नेक्स्ट सेल हम लोग सिलेक्शन करेंगे कंट्रोल सी, देन यहाँ पे परचेज में आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी। फिर नेक्स्ट सेल में जाने से पहले हमें यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करना है और नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे जब फिर यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ कर देना है। नाउ गो टू डैशबोर्ड, नेक्स्ट वन कंट्रोल सी, क्योंकि ये वैलिडेशन का यूज़ हुआ है, यहाँ पे हम लोग परचेज में जाएंगे, डायरेक्ट पेस्ट नहीं करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे और यहाँ से वैल्यू लेकर एंटर करेंगे। फिर से इसको फॉर्मेटिंग कर लेंगे, बोल्ड, साइज इंक्रीज और बॉर्डर जो भी सेटिंग करना वो कर लेते हैं। करने के बाद नेक्स्ट सेल में आने से पहले हम लोग डेवलपर में आएंगे, यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑन कर लेंगे, नेक्स्ट सेल में आएंगे, नेक्स्ट सेल में आने के बाद फिर से यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ कर देंगे। नाउ गो टू डैशबोर्ड, नेक्स्ट वन कंट्रोल सी, फिर से परचेज में आके कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। नाउ गो टू यूज़ रिलेटिव रेफरेंस, नेक्स्ट सेल में आएंगे फिर यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ कर देंगे। नाउ गो टू डैशबोर्ड, नेक्स्ट वन कंट्रोल सी, फिर से परचेज में आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी। फिर नेक्स्ट सेल में आने से पहले हम लोग यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करेंगे। ये ट्रिक्स आपको अच्छे से करना है क्योंकि एक भी जगह पे अगर ये मिसिंग हो जाता है तो फिर आपका बाद में फिर प्रॉब्लम होगा, लिंक बनेगा नहीं। इसलिए यूज़ रिलेटिव रेफरेंस ऑन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट सेल में जाना है और फिर उसको ऑफ भी करना है, ये माइंड में रहे। डैशबोर्ड में आएंगे, फिर नेक्स्ट वन यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हुआ है इसलिए यहाँ पे कंट्रोल सी और परचेज में आके यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करना है और यहाँ से वैल्यू में जाके एंटर कर देना है। नाउ अब यहाँ पे इसको फॉर्मेटिंग कर लेंगे, बोल्ड, साइज इंक्रीजिंग और यहाँ से आपका करेंसी का यूज़ कर लेंगे। करने के बाद फिर से नेक्स्ट सेल में जाना है, यहाँ पे यूज़ बॉर्डर ले लेंगे, बॉर्डर यूज़ करना है, इसमें बॉर्डर यूज़ कर लेंगे। डेवलपर में आके यूज़ रिलेटिव को ऑन करेंगे, फिर नेक्स्ट सेल में जाएंगे, अब यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ नहीं करेंगे। नाउ गो टू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में जाके ये वाला पूरा सिलेक्शन कर देना है और डिलीट कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं और यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को भी अब ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पे जो परचेज़ के लिए जो एक बटन बनाना है वो हम लोग कहाँ से बनाएंगे, उसके लिए डेवलपर टूल में हम लोग को इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे हम लोग को बटन मिलेगा। बटन से हम लोग यहाँ पे जस्ट इस तरह से ऐसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद जैसे ही हम इसे लीव करते हैं, रिलीज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग का एक ऑप्शन आ जाता है मैक्रो नेम। मैक्रो नेम में हम लोग परचेज़ को सिलेक्शन कर लिया। परचेज़ को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे बटन 2 शो कर रहा है, इसको हम लोग रीनेम करके यहाँ पे टाइप कर देंगे परचेज़ और फिर इसको सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करके इसके साइज़ को यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। साइज़ को इंक्रीज़ करके बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद एक एंट्री और हम लोग करके देखते हैं। सपोज़ 2/1/2024 को नेक्स्ट हम लोग का फिर परचेज़ हो रहा है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, परचेज़ हो रहा है। परचेज़ यहाँ पे लेंगे, पार्टी नेम, जिस पार्टी से हम लोग परचेज़ कर रहे हैं वो पार्टी का नेम दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में सपोज़ इस बार हम लोग टी शर्ट परचेज़ कर रहे हैं, टी शर्ट का प्राइस सपोज़ 300 है और ये हम लोग 200 पीस परचेज़ कर रहे हैं। जैसे ही एंटर करेंगे और यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे ना तो उसका अपडेट जो है वो हमारे परचेज़ में आ जाएगा। देखिए है ना, पूरा डायनामिक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसी तरह से हम लोग एक एंट्री सेल का भी कर लेते हैं। सेल के लिए हम लोग यहाँ पे जस्ट 1/1/2024 लिया। लेने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या टाइप करेंगे, सेल्स लेंगे। सेल्स लेने के बाद यहाँ पे पार्टी नेम दे दिया, यहाँ पे आइटम शर्ट दे दिया।
यहाँ पे प्राइस 650 दे दिया, क्वांटिटी में हमने दे दिया 50 पीस। और अब इसको भी उसी तरीके से हम लोग सेल्स का एक हम लोग और शीट हम लोग यहाँ पे लेंगे, एक शीट और एंट्री करना है हम लोग को। यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करके फिर कंट्रोल सी, और इस शीट में आके यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, पेस्ट नहीं करना है, कंट्रोल ऑल्ट वी एंड ई देन ओके। अब इसे एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। इसको सेंटर सेक्शन सेंटर लाइंस कर देते हैं यहाँ पे। फिर से डैशबोर्ड में आएंगे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे प्रोसेस यूज़ करेंगे। यहाँ से कंट्रोल सी और शीट में आके, यानी इसको रीनेम कर लेते हैं पहले फर्स्ट, ये सेल्स के लिए शीट हो गया। यहाँ पे आके कंट्रोल वी करना है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद नाउ गो टू डैशबोर्ड, नेक्स्ट वन कंट्रोल सी, और इसको भी उसी तरह से कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करके यहाँ से वैल्यू लेंगे और यहाँ से बॉर्डर बोल्ड साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। और नेक्स्ट वन फिर से सिलेक्शन करके कंट्रोल सी, सेल्स में आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी, फिर से यहाँ पे नेक्स्ट सेल में डैशबोर्ड में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे वैलिडेशन का यूज़ हुआ है इसलिए यहाँ पे हम लोग पे डायरेक्ट पेस्ट नहीं करेंगे। कंट्रोल ऑल्ट वी वैल्यू, फिर से यहाँ पे इसको बोल्ड करके बॉर्डर लगा देंगे, साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे। नाउ गो टू नेक्स्ट वन, डैशबोर्ड में आके फिर से कंट्रोल सी और सेल्स में आके यहाँ पे फिर से कंट्रोल वी, फिर से डैशबोर्ड में आएंगे कंट्रोल सी, यहाँ पे आके कंट्रोल वी, डैशबोर्ड में आएंगे क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ हुआ है इसलिए यहाँ पे कंट्रोल सी और यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे और यहाँ से वैल्यू चूज़ करके एंटर कर देंगे। और अब यहाँ पे करेंसी सेटिंग कर देंगे और साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे और यहाँ पे बोल्ड एंड बॉर्डर सेट कर देंगे। अब फिर से हम लोग नेक्स्ट मैक्रो का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे फिर सेम टू सेम ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपडेट कराना है, तो हम लोग को मैक्रो का यूज़ करना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे कर्सर होल्ड करेंगे, डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्डिंग न्यू मैक्रो में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे इसका नेम दे दिया सेल्स और ओके करेंगे। ओके करने के बाद अभी यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल सी, अभी सेल्स में आएंगे, यहाँ पे पहले फर्स्ट क्लिक करेंगे, कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे और यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद फिर डाउन एरो से, नॉर्मल डाउन एरो से एक बार नीचे आएंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग को राइट एरो से नेक्स्ट सेल में जाना है और अब यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ कर देना है। नाउ गो टू डैशबोर्ड, नेक्स्ट वन वैलिडेशन वाला है इसलिए यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे जाके डायरेक्ट पेस्ट नहीं करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी, देन यहाँ पे वैल्यू में जाके एंटर करना है और इसको भी थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, यहाँ से बोल्ड, बॉर्डर, साइज़ इंक्रीज़। नेक्स्ट सेल में जाने से पहले अभी हम लोग डेवलपर में आके यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करेंगे, तब नेक्स्ट सेल में आएंगे और यहाँ पे यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को अब ऑफ कर देंगे। नाउ गो टू डैशबोर्ड, नेक्स्ट वन कंट्रोल सी, फिर से सेल में आके कंट्रोल वी, फिर से नेक्स्ट सेल में जाने से पहले यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करेंगे और नेक्स्ट सेल में आने के बाद फिर से इसको ऑफ कर देंगे। नाउ गो टू डैशबोर्ड, फिर से ये वाला वैलिडेशन वाला सेल है, इसको भी उसी तरीके से कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे और यहाँ से वैल्यू लेंगे। वैल्यू लेने के बाद फिर से इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, यहाँ से बोल्ड, साइज़ इंक्रीज़ और बॉर्डर सारा कुछ लगाने के बाद फिर से नेक्स्ट सेल में जाने से पहले हम लोग डेवलपर में आके यूज़ रिलेटिव को ऑन करेंगे और नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे और अब यूज़ रिलेटिव को ऑफ कर देंगे। नाउ गो टू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में आने के बाद फिर से ये कंट्रोल सी और फिर सेल्स में जाके यहाँ पे कंट्रोल वी, फिर हम लोग को नेक्स्ट सेल में आना है, यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करेंगे, नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे। नाउ फिर से ऑफ करेंगे, डैशबोर्ड, सिलेक्शन, कंट्रोल सी और फिर से सेल में आके इसको कंट्रोल वी करेंगे। फिर से नेक्स्ट सेल में जाने से पहले यूज़ रिलेटिव को ऑन करेंगे, नेक्स्ट सेल में आके फिर ऑफ कर देंगे। नाउ गो टू डैशबोर्ड, सिलेक्शन, कंट्रोल सी, फिर से सेल्स में आके कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ हुआ है इसलिए यहाँ पे वैल्यू हम लोग को लेना है। और यहाँ पे
बोल्ड करना है, साइज इंक्रीज़ करेंगे, करेंसी का यूज़ करेंगे। अब इतना कुछ करने के बाद, बॉर्डर वॉर्डर लगाने के बाद, फिर से नेक्स्ट सेल में जाने के से पहले हम लोग को यूज़ रिलेटिव को ऑन करना है। नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे, अभी डैशबोर्ड में आके इसको सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब जिस तरह से परचेस का हमने लिंक बनाया था उसका भी बनाना होगा। पहले स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं और यूज़ रिलेटिव को ऑफ कर देते हैं। नाउ गो टू डेवलपर, इंसर्ट, देन बटन। अभी यहाँ से बटन लेंगे, सेल्स का यूज़ करेंगे, ओके करेंगे, फिर से इसको रीनेम कर देते हैं। अभी इसको सिलेक्शन करके इसका भी साइज़ हम लोग यहाँ से इंक्रीज़ कर लेंगे। साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, साइज़ को बोल्ड और इंक्रीज़ वगैरह कर दिया। अभी यहाँ पे हम लोग जस्ट एक और एंट्री हम लोग पास करते हैं, 2/1/2024, और यहाँ पे फिर से सेल्स लगाते हैं। पार्टी नेम हमने पार्टी नेम दिया, पार्टी का डिस्क्रिप्शन दे दिया, और उस पार्टी से कितना में सेल हो रहा है उसका प्राइस दे दिया। और यहाँ पे जस्ट अभी हम लोग शर्ट, हम लोग के स्टॉक में ना शर्ट हम लोग सेल करते हैं, सपोज 50 पीस। अभी जैसे ही हम लोग सेल्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेल्स का अपडेट हो जाएगा। ठीक है, परचेज और सेल दोनों का अपडेट हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से ना जब परचेज़ का एंट्री करेंगे तो परचेज़ में आएगा, सेल का एंट्री करेंगे तो सेल में आएगा। अभी इसको थोड़ा अपडेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ से सिलेक्शन करके यहाँ से मर्ज, रैप, सेंटर, साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। सपोज़ इसका नेम दे दिया डैशबोर्ड, इसको हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। परचेज़ में आएंगे, परचेज़ को फिर सिलेक्शन करके यहाँ पे परचेज़ को मर्ज, रैप, यहाँ से साइज़ को इंक्रीज, सेंटर, यहाँ पे टाइप कर दिया परचेज़। इसका भी कलर यहाँ से सेटिंग कर लेते हैं। सेल्स में भी उसी तरीके से आएंगे, सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करके यहाँ से बोल्ड करेंगे, साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे, मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पे सेल्स के लिए भी यहाँ पे हेडिंग लगा देंगे। ये हो गया। नेक्स्ट वन हम लोग और एक एंट्री करते हैं। नेक्स्ट वन हम लोग सपोज यहाँ पे एक और परचेज का एंट्री पास कर लेते हैं। क्या परचेज हो रहा है? सपोज इस बार सपोज जीन्स परचेज हो रहा है। जीन्स का प्राइस जो है, परचेज प्राइस वो 850 है और उसकी क्वांटिटी सपोज 200 पीस। अभी जैसे हम लोग परचेज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे परचेज में जाकर देखेंगे तो परचेज में हम लोग का एंट्री आ जाएगा। उसी तरह सेल्स का एक एंट्री कर लेते हैं। सेल्स प्राइस सपोज 1000 है और 100 पीस सेल कर दिया। अभी आप सेल पे क्लिक करेंगे तो सेल्स में अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से परचेज और सेल्स का हम लोग बारी बारी 1 बाई 1 डैशबोर्ड में डेट बाई डेट जैसे जैसे परचेज और सेल होता जाएगा, हम लोग जब भी परचेज होगा तो परचेज में क्लिक करेंगे, सेल्स होगा तो सेल्स में क्लिक करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक लिंक बना लेते हैं। कैसा लिंक? सपोज हम लोग यहाँ पे अब फाइनली यहाँ पे एक बैलेंस शीट का एक शीट हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं जहाँ पे हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले फर्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और अमाउंट ये मेंशन कर दिया। ये मेंशन करके इसको सिलेक्शन करके बोल्ड, साइज़ को इंक्रीज़, यहाँ से बॉर्डर लगा देते हैं, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं और यहाँ पे इसको मर्ज करके यहाँ पे टाइप कर देते हैं परचेज।
से इसको थोड़ा लाइट कर देते हैं, इसको बोल्ड करके साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, इसको थोड़ा यहाँ से डार्क कलर दे दिया, फॉन्ट कलर वाइट कर दिया, और यहाँ से इसको ऑटो एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को ये करना है, जो एक्स्ट्रा हो गया है अनमर्ज करके वंस अगेन फिर से मर्ज कर लेते हैं, इसको यहाँ से क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं। Hey there. अभी जस्ट हम लोग Subscribe to my channel बॉर्डर बना लेंगे, and also border press बनाने this के bell बाद icon. अभी जस्ट इसको सिलेक्शन करके कंट्रोल प्रेस करके इसकी एक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं सेल्स। इसका कलर यहाँ से जाके चेंज कर देते हैं सेल्स का। जस्ट एक और सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करके एक और इसकी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे टाइप कर देते हैं क्लोजिंग बैलेंस। इसके कलर को चेंज करके यहाँ से सपोज ब्लू कर दिया। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, करना ये है जो भी आइटम होगा उस आइटम का हम लोग यहाँ पे कितना परचेज हुआ है और कितना सेल हुआ है और कितना क्लोजिंग बैलेंस है वो हम लोग को मालूम करना है। तो उसके लिए हम लोग पहले आइटम का डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे कर्सर होल्ड करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर होल्ड करके हम लोग चले जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ से लेंगे लिस्ट, और लिस्ट लेने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल्स टू आइटम, एंटर। क्योंकि सेम अपडेट हमने सब में देखना है तो हम लोग इसका एक लिंक बना लेंगे, इक्वल्स टू, यहाँ क्लिक करके एंटर, यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पे क्लिक करके एंटर। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे टाइप करेंगे डी सम ब्रैकेट ओपन, देन परचेज में आएंगे, परचेज में आके जहाँ से हम लोग को मालूम करना है डिस्क्रिप्शन से मालूम करना है, इसलिए डिस्क्रिप्शन से पूरा यहाँ तक का हम लोग सिलेक्शन करेंगे। बट एक काम और करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट टाइम जब अपडेट करेंगे ना, मतलब मीन्स और एंट्री पास करेंगे, तो उसमें कंडीशन में क्या होगा कि अभी हम लोग जो जितना सेल हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं पर्टिकुलर उतना ही सेल का बताएगा, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सेल होगा उसका नहीं बताएगा। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, डी सम यूज़ करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और यहाँ से माई टेबल हेडर कर देते हैं। माई टेबल हेडर करके इसको सिलेक्शन करके थोड़ा यहाँ से इसका मीन्स होम में जाके फील कलर थोड़ा डार्क कर देते हैं, और सेम उसी तरह से कलर कर दिया। सेम उसी तरीके से सेल को भी कर देंगे, सिलेक्शन करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, माई हेडर टेबल करके इसके सेल को भी, यानी फर्स्ट वाले सेल को, हेडिंग वाले सेल को यहाँ से होम में जाके यहाँ से इसका फील कलर यहाँ से डार्क कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग को जाना है बैलेंस। अच्छा, इसको भी रीनेम कर लेते हैं, रीनेम करके इसका नेम दे देते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे इक्वल्स टू डी सम ब्रैकेट ओपन, देन यहाँ पे हम लोग परचेज में आ जाएंगे। परचेज में यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्शन करेंगे डेटाबेस में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग से क्या मांग रहा है, फील्ड। फील्ड मतलब कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद कौन से फील्ड का मालूम करना है, हम लोग को क्वांटिटी का मालूम करना है, हम लोग क्वांटिटी में क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे फिर से कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद वंस अगेन हम लोग बैलेंस शीट में आकर ये दोनों सेल को सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अभी ये हो गया हम लोग का। इसको थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज़ कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करके इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। कस्टम में जाके यहाँ पे हैशटैग लगाएंगे, स्पेस डबल कोट्स पीसेज, पीसेज लगाने के बाद देन यहाँ पे इसको ओके करेंगे। ओके करते ही ये आ गया। यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ भी और यहाँ भी करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट प्रिंटर दिस वन, फिर से फॉर्मेट प्रिंटर दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग अमाउंट का मालूम करना है, इक्वल्स टू डी सम ब्रैकेट ओपन, और फिर से परचेज में आएंगे, परचेज का मालूम करना है इसलिए परचेज में आएंगे। परचेज में आने के बाद यहाँ से जस्ट डिस्क्रिप्शन से पूरा सिलेक्शन करेंगे, कॉमा देंगे, और फील्ड में क्या लेंगे, हम लोग को अमाउंट मालूम करना है, अमाउंट के हेडिंग को सिलेक्शन करेंगे,
देन कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में हम लोग बैलेंस शीट में आके यहाँ से दोनों को सिलेक्शन करके देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंसी सेटिंग, साइज इंक्रीजिंग, बोल्ड, अब यहाँ पे हम लोग जब आइटम नेम चूज़ करेंगे, यहाँ पे साइज़ को बोल्ड करना है, साइज़ को इंक्रीज़ करना है, और यहाँ पे क्वांटिटी में हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से डी सम सेल के लिए मालूम करना है। तो इक्वल्स टू डी सम ब्रैकेट ओपन देने के बाद अभी सेल्स वाले फॉर्मेट में आ जाते हैं, सेल्स को पूरा सिलेक्शन करते हैं, कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद फिर हम लोग को किस फील्ड का मालूम करना है, क्वांटिटी का, देन कॉमा लगाएंगे, फिर से यहाँ पे बैलेंस शीट में आके यहाँ पे ये दोनों सेल को सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को उसका सेल्स का अमाउंट मालूम करना है, तो इक्वल्स टू डी सम ब्रैकेट ओपन देने के बाद डेटाबेस में आएंगे, डेटाबेस में आके यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद कॉमा देंगे, किस फील्ड का मालूम करना है, अमाउंट का, कॉमा, देन बैलेंस शीट में आके उसके बाद यहाँ से हम लोग दोनों सेल को सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अभी सेम यहाँ पे ये फॉर्मेट में बदलना है, इसको बदल दीजिए, इसको भी इसी फॉर्मेट में बदलना है, बदल दीजिए, और यहाँ पे भी इसी फॉर्मेट में बदलना है, इसको भी फॉर्मेट पे एंटर कर दीजिए। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इक्वल्स टू क्वांटिटी, परचेज की क्वांटिटी से माइनस कर देंगे सेल की क्वांटिटी को। तो यहाँ पे हम लोग का जो टोटल शर्ट जो परचेज हुआ है, टोटल जो शर्ट हम लोग का परचेज हुआ है वो बहुत कम क्वांटिटी में हुआ है, इसलिए वहाँ पे हम लोग का माइनस में दिखा रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि अभी हम लोग का माइनस में दिखा रहा है, दूसरा कोई आइटम को यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं। सपोज हमें जीन्स का देखना है, देखिए जीन्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको भी इसके साथ माइनस कर देते हैं, इसको भी फॉर्मेट पेंटर से। तो इस तरह से जिसका भी अपडेट हम लोग को मालूम करना होगा। अभी फ़िलहाल 2 ही आइटम का हमने एंट्री किया है, 2 ही आइटम का यहाँ पे शो कर रहा है। शर्ट का जैसे यहाँ पे जब हम लोग अभी शर्ट का देख रहे हैं तो शर्ट का क्या हो रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है, बिकॉज ये परचेज़ कम हुआ पर सेल ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग परचेज़ की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। परचेज़ की क्वांटिटी को अगर बढ़ाना है तो यहाँ पे सपोज़ एक डेट हमने यहाँ पे मेंशन किया और यहाँ पे परचेज़ मेंशन कर दिया, यहाँ पे पार्टी नेम मेंशन कर दिया और यहाँ पे फिर शर्ट दे दिया, और शर्ट का जो प्राइस है वो प्राइस हमने यहाँ मेंशन कर दिया और उसका क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन कर दिया 500 पीस। देन जैसे ही परचेज़ में यहाँ पे क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पे बैलेंस शीट में आके देखिए ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। ठीक है, पहले जो है 20 पीस था, 500 पीस और परचेज़ हुआ तो 520 हो गया, और 150 पीस जो है वो सेल हुआ है और बैलेंस यहाँ पे आपका शो कर दे रहा है। तो ये हो गया हम लोग का स्टॉक अपडेशन। ठीक है, यहाँ से स्टॉक अपडेशन यानी बैलेंस हम लोग मालूम कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, स्टॉक एंड बैलेंस यहाँ पे हम लोग ये हो गया। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग को पार्टी वाइज अगर देखना है कि किस पार्टी का कितना आउटस्टैंडिंग है या किसका कितना डेबिट है और किसका कितना क्रेडिट है, तो उसके लिए फ़र्स्ट हम लोग को क्या करना है, ये वाला प्रोसेस कंट्रोल प्रेस करके इसको यहाँ पे मूव कर लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मेंशन करते हैं, ये वाला पूरा डिलीट कर देते हैं, ये वाला डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं पार्टी नेम, और इसका यहाँ पे परचेज ऑलरेडी रहेगा, इसको चेंज कर देंगे। इसको चेंज करके यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जस्ट परचेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पार्टी है इस ये तो पार्टी तो फिक्स नहीं होता ना, पार्टी चेंज होता रहता है। तो पार्टी का यहाँ पे डायरेक्ट नेम हम लोग जब टेबल ले लेंगे ना तो पार्टी का नेम हम लोग यहाँ से ईजिली बना सकते हैं। यहाँ पे जस्ट यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करना है, और यहाँ पे सपोज़ ये परचेज़ की पार्टी है तो पीपी दे सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म परचेज़ पार्टी। और अभी यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट में वापस आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके
डेटा में जाएंगे और डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे प्रेस कर देते हैं 2 बार P, एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का पार्टी वाइज यहाँ पे पार्टी का नाम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सपोज़ हम लोग यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि किस पार्टी से कितना परचेज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम जैसे सपोज़ नायाब का हम देखना चाहते हैं, इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाने से पहले हम लोग इसको यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके नीचे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे टाइप कर देते हैं सेल्स, और अभी फॉर्मेट प्रिंटर में आकर Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो यहाँ पे फिर हम लोग सेल्स में जाएंगे। सेल्स में जाके सेल्स की पार्टी का नाम को सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे जाके मेंशन कर देंगे SP, सेल्स पार्टी। और सेल्स पार्टी का फिर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे डेटा में, और डेटा में जाके फिर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पे जस्ट जाके SP कर देते हैं। करने के बाद एंटर कर देंगे। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये सेल्स का पार्टी का यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसी तरीके से इक्वल्स टू डी सम, देन ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद परचेज में आएंगे। अब हम लोग को डेटाबेस में पार्टी नेम से ही पूरा सिलेक्शन करना होगा। देन कॉमा, फील्ड में हम लोग क्वांटिटी ले लेंगे, कॉमा, देन बैलेंस शीट में आके यहाँ से ये दोनों को सिलेक्शन कर देंगे। ये दोनों को सिलेक्शन करेंगे। परचेज़ का मालूम करें से परचेज़ का पार्टी नेम एंटर करेंगे। उसके बाद उसका अमाउंट भी उसी तरीके से डी सम, ब्रैकेट ओपन, परचेज का डेटाबेस यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करना है, कॉमा, फील्ड, कॉमा, क्राइटेरिया में यहाँ से हम लोग ये दोनों को सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे फिर इक्वल्स टू डी सम, ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस सेल्स का चाहिए, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे, कॉमा, फील्ड में हम लोग क्वांटिटी लेंगे, फिर कॉमा, फिर बैलेंस शीट में आके हम लोग ये दोनों को सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। उसी तरह से उसका अमाउंट मालूम करना है, डी सम, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सेल्स में आ जाएंगे। सेल्स के डेटाबेस को सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद कॉमा देंगे। फील्ड में हम लोग यहाँ पे अमाउंट लेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर उसके बाद बैलेंस शीट में आके ये दोनों को सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो अभी हमें ये पता चल जाएगा कि किस पार्टी से हमने कितना क्वांटिटी में परचेज़ किया और कितना अमाउंट का परचेज़ किया, और किस पार्टी से कितना का हमने सेल किया और कितना अमाउंट का सेल किया। अब एक काम और हम लोग को इसमें करना है, जैसे सपोज़ बार बार हम लोग को यहाँ पे शीट वाइज क्लिक करना पड़ रहा है, तो हम लोग हर एक शीट का एक लिंक बना लेंगे। कैसा लिंक बनाएंगे, जैसे सपोज़ यहाँ पे हम लोग इंसर्ट में जाके शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स पहले ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद इसका फील कलर दे दिया, जो जिस कलर का है, जैसे यहाँ पे टाइप कर दिया परचेज़, परचेज़ टाइप कर दिया। परचेज़ टाइप करके इसको सेंटर कर दिया, बोल्ड कर दिया, साइज़ को इंक्रीज कर दिया। जस्ट इसकी एक और कॉपी बनाएंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे सेल्स, फिर एक और कॉपी बनाएंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे बैलेंस शीट, इसका कलर यहाँ से डबल क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, इसका फील कलर यहाँ से ग्रीन कर देते हैं और इसका फील कलर यहाँ से ब्लू कर देते हैं। ठीक है, अभी परचेज का राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे बॉक्स में, यहाँ से लिंक में आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अभी इसको परचेज के साथ लिंक कर दिया। फिर इस पे राइट क्लिक करेंगे, लिंक में आ जाएंगे, लिंक में आके इसको सेल्स के साथ लिंक कर देंगे। फिर बैलेंस शीट में आएंगे, फिर बैलेंस शीट के लिंक में यहाँ पे बैलेंस शीट के साथ लिंक कर देंगे। अभी ये और ये कंट्रोल प्रेस करके इसको और इसको सिलेक्शन करेंगे, इसको और इसको सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और बैलेंस शीट में आके जस्ट यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और लिंक हम लोग को चाहिए जो डायरेक्ट डैशबोर्ड में ले जाना है। तो डैशबोर्ड के लिए एक और हम लोग यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड के लिए एक हम लोग और बना लेते हैं,
यहाँ पे टाइप कर देते हैं डैशबोर्ड। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंटर करेंगे, साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे, बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से लिंक में जाके यहाँ से डैशबोर्ड को सिलेक्शन कर लेते हैं। देन यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद अभी जब भी हम लोग को डैशबोर्ड में जाना होगा जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड में आगे परचेज में जाना होगा, परचेज में आके देख सकते हैं। और ये रिटर्न बैक के लिए हम लोग यहाँ पे रिटर्न बैक के लिए भी एक ऑप्शन बना सकते हैं, बट ये बैलेंस शीट में जो है ना, इसी को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। सिलेक्शन करके कंट्रोल C और परचेज में आएंगे, पहले यहाँ पे कंट्रोल V, इसको जस्ट मूव कर लेते हैं, ये डायरेक्ट डैशबोर्ड में हम लोग को ले जाएगा। ठीक है, और एक यहाँ से फिर कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C और परचेज में आके फिर कंट्रोल V। ठीक है, मतलब यहाँ से जहाँ हम लोग को जाना हो, डैशबोर्ड और बैलेंस शीट यही दो जगह हम लोग को जाकर देखना होता है अपडेट। उसी तरीके से फिर से यहाँ पे डैशबोर्ड को सिलेक्शन करके कंट्रोल C और सेल्स में आके कंट्रोल V, यहाँ पे इसको रखेंगे। और एक हम लोग को बैलेंस शीट वाला चाहिए, तो यहाँ से बैलेंस शीट को सिलेक्शन करके कंट्रोल C और सेल्स में आके फिर कंट्रोल V। ऑलरेडी सबका लिंक बना हुआ है एक दूसरे के साथ। अभी हम लोग जब यहाँ पे बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे तो बैलेंस शीट हम लोग को दिखा देगा, और जब हम लोग को डैशबोर्ड में आना है तो डैशबोर्ड में आ सकते हैं, परचेज में जाना है तो परचेज में जा सकते हैं, फिर बैलेंस शीट में आना है तो बैलेंस शीट में आ सकते हैं, सेल्स में जाना है तो सेल्स में आ सकते हैं। इस तरह से पूरा फुल्ली ऑटोमेटिकली एक डायनामिक एंड पावरफुल गजब का एक हमने ये जो बनाया है, ये बहुत आपके काम आने वाला है। आप इसका यूज़ करके जो काम आप टैली में या फिर अदर किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं वो काम इसमें ईजी तरीके से कर सकते हैं। किसी भी एंट्री को पास करने के बाद उसका जो यहाँ पे इफ़ेक्ट होगा वो इफ़ेक्ट भी आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ डेट बाय डेट आप यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे आज का टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कि हाउ टू मेक डैशबोर्ड with macro and dynamic purchase and sale with balance sheet. That's all. Have a nice day. See you soon. Bye bye. Take care.